Okay, we will move on to the last sector, that is the tertiary sector. टर्शरी जो सेक्टर है इसमें किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है. So this sector contains the activities which help in the development of primary and secondary sector. ये ऐसा सेक्टर है जिसमें जो एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में मदद करती है. फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट आया कॉटन, कॉटन से बन गया क्लोथ. सेकेंडरी सेक्टर में अब क्लोथ जो है उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. ट्रांसपोर्ट के बाद जब शॉपकीपर वो जो प्रोडक्ट है वो शॉपकीपर के पास पहुंचा या जो कंज्यूमर के पास पहुंचा, तो मान लो कंज्यूमर है वो शॉपकीपर से खरीदने गया है वो प्रोडक्ट, उसको कुछ पैसे दिए. अब शॉपकीपर जो है उस पैसे को या तो अपने घर में रखेगा या उसको पैसे को रखने के लिए उसको कुछ ऐसा सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी सेफ जगह चाहिए, तो वो कहाँ रखेगा? वो बैंक में रखेगा. हो सकता है कि उसको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़े, तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. हो सकता है कि कुछ उसको बाय पोस्ट कुछ भेजना पड़े, तो उसको उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा. तो ये जो सारी चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्ट है या जो प्रोडक्ट है उसको क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होता है तो उसको स्टोर भी करना पड़ सकता है, तो स्टोरेज की सुविधा उसको चाहिए. तो ये जो चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, जो बैंकिंग है, इंटरनेट सर्विसेज है, स्टोरेज है, ट्रेड है, पोस्ट ऑफिसेज है, बैंक्स हैं, ये सारी जो सर्विसेज हैं, दीज आर इंक्लूडेड अंडर द टर्शरी सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली इंक्लूड्स सर्विसेज. इसमें गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, ये खाली सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. इसमें किसी भी तरह का गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. सो सेकंड पॉइंट रीड्स एज this sector does not produce any goods but it is a type of aid or support for the production process under primary and secondary sector. तो इसमें किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये एक तरह से जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो एक्टिविटी होती है उनके लिए एक एड है, एक सपोर्ट की तरह, सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है. यानी अगर एक एक कंट्री को डेवलप होना है तो उसका टर्शरी सेक्टर बहुत मजबूत होना है. तो ये क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल है. पॉइंट नंबर 3 में स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट. अरे प्रबल दत्ता, इसको वो स्टॉप शेयरिंग करो. प्रबल क्या कर रहे थे? प्रबल, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हेलो. यस सर. हाँ, ये प्रबल जी ने बीच में थोड़ा गड़बड़ कर दिया. तो सेकेंड टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है? गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में मदद करता है. तो जो कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या किसी कंट्री को डेवलप होने के लिए उसका टर्शियरी सेक्टर का डेवलप होना बहुत जरूरी है. तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें. और चूंकि ये सेक्टर जो है सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी
कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। देन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत इसेंशियल हैं, जैसे डॉक्टर्स की सर्विस हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, वॉशरमैन हैं, कॉबलर्स हैं, बार्बर हैं, शॉपकीपर है, इवन जो घर में जो प्लम्बर आता है उसकी भी सर्विसेज जो है टर्शरी सेक्टर में आती है। तो बेसिकली टर्शरी सेक्टर में जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं वो इनविजिबल होती है, वो दिखाई नहीं देती है, बट इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पिछले कुछ सालों में कुछ इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सर्विसेज हैं, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। उनके बिना जो है एक इकोनॉमी को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे एटीएम बूथ्स हैं, इंटरनेट कैफे हैं, कॉल सेंटर्स हैं, ये सारी सर्विसेज जो हैं ये भी इसमें टर्शरी सेक्टर में आ गई है। तो ये है ओवरव्यू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का। और किस तरह से प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली क्या होता है, एक नेचुरल प्रोडक्ट को नेचुरल प्रोडक्ट में नेचुरल इनपुट को नेचुरल आउटपुट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। और उसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी प्रोडक्ट जो आता है, प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट आता है, तो सेकेंडरी सेक्टर में उसको किसी प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको किसी दूसरे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर टर्शरी सेक्टर में जाता है वो प्रोडक्ट, तो उसके लिए कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ट्रेड है। ये सारी चीजें जो है वो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है, इसकी टर्शरी सेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो प्राइमरी सेक्टर का एक नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का नाम है दूसरा नाम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और टर्शरी सेक्टर का नाम सर्विस सेक्टर भी है। सो ये ओवरव्यू है इसका, आपका जो तीनों सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से जो तीनों जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कि एक के बिना दूसरे को इमेजिन करना जो है नियरली इम्पॉसिबल सा लगता है। तो